आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक, रंग बिरंगी होली में होली का हर रंग मुबारक। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं और क्लास पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 6 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो साथियों आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, 1-2 महीने में जो आपके रेलवे के या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम की परीक्षा होने वाली है, उसको देखते हुए हमने इस प्रश्न पत्रिका को तैयार किया है। इससे पहले हमने प्रश्न पत्रिका 1 से 5 तक साथियों कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं अगर अभी नहीं देखे हैं तो। ये प्रश्न पत्रिका 6 है जिसको हम कवर कर रहे हैं। प्रश्न पत्रिका 6 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो साथियों 30 क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप और लास्ट में वीडियो के कमेंट करिएगा साथियों कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को कवर किए हैं और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 24 तिल्लियाँ होती हैं, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र है साथियों, उसमें कुल 24 तिल्लियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है या किस नदी पर स्थित है। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, चटगांव शास्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छाप किन किन के नेतृत्व में किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं जो चटगांव शास्त्रागार हुआ था, उसमें जो क्रांतिकारी थे वो किनके माध्यम से नेतृत्व किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करेगा सूर्यसेन के नेतृत्व में जो चटगांव शास्त्रागार हुआ था ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न और कई बार ये पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीला सेठ। तो लीला सेठ ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। यदि आपको प्रश्न पत्रिका 1 से 6 तक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका साथियों होली को देखते हुए बम्पर ऑफर के साथ मात्र 19 रुपये में आपको पूरे पीडीएफ को दिया जाएगा। 19 रुपये में आपको 6 पीडीएफ दिया जाएगा, यानी कि प्रश्न पत्रिका 6 तक जितने भी पीडीएफ हैं पूरा। यदि आपको चाहिए तो मात्र 19 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप हमारे मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से रावी नदी का वैदिक नाम क्या था। ये आपका क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर करिएगा साथियों पारुसड़ी। पारुसड़ी नदी जो था साथियों वो रावी नदी का वैदिक नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा पारुसड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। ये कथन किसने कहा था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसका राइट आंसर करेगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर नहीं हम
उन पर निर्भर है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा साथियों, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। यानी कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर 6 हो गया है, 8 करिएगा। अच्छा, ये पुनः रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग करिएगा महात्मा गांधी। आप लोग देख लीजिएगा, ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पूछ रहा है कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? आप सभी जानते हैं साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था तो किन्हीं कारणों के कारण बीच में स्थगित कर दिया था, तो वह कौन सा कारण था? तो इसका राइट आंसर करिएगा चौरी चौरा घटना। यानी चौरी चौरा जो कांड हुआ था साथियों, उसे देखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, चौरी चौरा का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि राज्यों का, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में महाजनपद थे, यानी कितने महाजनपद थे? तो साथियों भारत में, प्राचीन भारत में जो महाजनपद की संख्या थी वो थी 16। ध्यान रखिएगा, प्राचीन में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, 16 महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? बताइएगा साथियों, इनमें से कौन सा स्मारक है जो सबसे पुराना है? तो आप सभी जानते हैं साथियों, अजंता की गुफाएं जो है ये सबसे पुराना स्मारक है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी साथियों वो 1526 में लड़ी गई थी, जबकि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी और 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि यदि राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है तो वह उसे कौन दिलाता है? तो राइट आंसर करिएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हरित क्रांति भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा कि भारत में नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे
तो अपना त्यागपत्र किसे देगा। देखिएगा साथियों, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो सबसे पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ले आकर देंगे। तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो राइट आंसर होगा आपका। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करेगा 1925 में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। तो 1925 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखिएगा साथियों। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई है। तो साथियों सार्वभौम संसद की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड के, कहाँ से, इंग्लैंड, यानी क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका ए राइट आंसर करेगा इंग्लैंड। जो सार्वभौम संसद की अवधारणा है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बताइएगा साथियों, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो राइट आंसर करेगा वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो जोंग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। इसका राइट आंसर करेगा शरावती नदी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। शरावती नदी जो है वो जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था। तो साथियों वेनसोंग जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था। तो हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राइट आंसर करिएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। बताइएगा साथियों, इनमें से कौन सा धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो आप सभी जानते हैं साथियों लोहा। लोहा एक ऐसा धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, जबकि सोना, चांदी, तांबा ये सब जो धातुएं थे ये हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी, जबकि लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो था वो कब समाप्त हुआ था, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा भारतीय संसद जो होता है साथियों वो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति देता है। तो भारतीय संसद ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। बताइएगा साथियों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा केरल। केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य का। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 28,
किसके शासन काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी को बताना होगा साथियों कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा था वो किसके शासनकाल में लिखा था। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइए। आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा, तो जिनको भी पता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्राइक आउट। ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक आउट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा साथियों, आप में से बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देंगे। गलती क्यों कर देंगे कि जब ही स्ट्राइक आउट शब्द आएगा और पढ़ेंगे उससे पहले ही इसका राइट आंसर क्रिकेट कर देंगे, जबकि साथियों इसका राइट आंसर क्रिकेट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा साथियों बेसबॉल। ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक आउट जो है साथियों वो बेसबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा बेसबॉल। तो सी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद अभी 2 टेस्ट भी है। तो ये देखिएगा, किसने कहा था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? बताएगा साथियों, किसने कहा था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर करेगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ये था आपका 30 क्वेश्चन जो हमने प्रश्न पत्रिका 6 में बताया था कि हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिया है, वो ये समाप्त हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में बताइएगा, जो कि आपका टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है निम्नलिखित में से छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।